अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि आजकल मेरे साथ हो रहा है। बट मुझे लगता है कि मतलब हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा लम्हा आता है कि जब हर किसी के साथ ये वाला इशू होता है। और ये क्यों होता है? अब इशू क्या है कि सम टाइम हम बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं। लाइक आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी करें, आप पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें, अच्छे ग्रेड्स लें, बट आप पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप चाहते हैं कि मतलब आप जो है वो आगे से आगे जो है अपनी प्रोग्रेस दिखाएं, बट आप ये चीज़ कर नहीं रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपका दिमाग तो चाहता है कि आप कुछ करके दिखाएं, कुछ जो है ना वो ग्रो अप करें, बट आपका दिल जो है वो नहीं मान रहा होता है। तो जैसे एक होता है ना ब्लॉक, एक ब्लॉक आ जाता है आपकी पूरी ज़िंदगी में। जैसे ब्लॉक आ गया कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं बट आप जो है यू स्टिल स्टैंड नो वेयर, कि आप जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब हम जो है वो एक ऐसी उलझन में फंसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल टास्क जो है ना वो कर रहे होते हैं, और या फिर जो है ना हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। जब आप करते हैं ओवर थिंकिंग तो फिर जो है वो कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ आप मिक्सअप कर रहे होते हैं। लाइक खाने के टाइम पे आप सोच रहे होते हैं, और सोचने के टाइम पे आपको नींद आ रही होती है, और नींद के टाइम पे आप जाग रहे होते हैं, और जागने के टाइम पे जो है वो आप सो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप कर रहे होते हैं। तो इनका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप जिस मोमेंट में हैं, जिस लम्हे में हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसको फुली फोकस्ड होकर करें। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो बिल्कुल ही इंसान को डैमेज कर देती है। वो कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहता है कि हम एट अ टाइम पे इतना कुछ सोच रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता है, और जो टाइम होता है वो भी वेस्ट हो रहा होता है, और जो हमारा एक हमने गोल अचीव करना होता है वो भी नहीं हो रहा होता है। और एक एंजाइटी और एक टेंशन जो है ना वो अलग से हो रही होती है कि ये काम मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें कि जैसे राइटर ब्लॉक, तो आपने सुना है कि जब आप लिखने की कोशिश करते हैं लिखने की, तो आप लिख नहीं पाते हैं, आपके माइंड में सारी स्टोरी होती है। बट सेम इज़ द केस विद हाउस चोर्स, कि आप कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन आप करना चाहते हैं, बट आपका दिमाग जो है वो इस तरह का होता है कि आप कर नहीं पा रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जो है वो सबसे पहले जो है आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें डेली, क्योंकि नमाज है ना आपको पंक्चुअल करती है। जब आप ये सोचेंगे ना कि अच्छा मैंने फजर की नमाज़ के बाद मैंने ये काम करने हैं, मैंने ज़ोहर के बाद ये करने हैं, असर तक मैंने ये करना है, मगरिब तक मैंने ये करना है, इशा तक मैंने ये करना है, तो एक आप पूरा एक टाइम टेबल अपने माइंड में सेट करते हैं। और वो टाइम टेबल आई थिंक जो है मुझे लगता है बहुत बेस्ट होता है। आप देखें जिस दिन आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, चाहे मतलब 1 2 3 आपसे छूट जाती हैं, उस दिन सारा दिन आपको अजीब सी सुस्ती और बेचैनी सी लगी रहती है कि मतलब फिर आपका सारा जो टाइम टेबल है वो सारा ही क्या उसको कहते हैं, कुछ भी वैसा नहीं होता है। तो लाइफ में जो है ना ये एक पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल आपका होना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में किस भी लम्हे में हैं, आप टीनेज में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में, आप मैरिड लाइफ में हैं, एक टाइम टेबल आपका, एक स्केड्यूल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्केड्यूल नहीं होगा, आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग जो है मुझे लगता है कि इंसान को ये, जैसे वो हम कहते हैं ना कि ये स्लो पॉइजनिंग है, ये इंसान को ऐसा ऐसा मार देती है। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उतना ही जो है वो आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए आपको ये एट अ टाइम में आपको इतने काम नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ हर बंदा, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मल्टी टास्किंग होते हैं, वो मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करते रहे होते हैं बट वो फिर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि बजाय ये कि हम इतने कामों में टांग अड़ाएं, हम बस उस काम पे फोकस करें जो काम हम एक वक्त में कर सकते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। लाइक अगर हमारा दिल कर रहा है कि हम जो है वो आउटिंग करें, तो आपको उस टाइम पे आउटिंग ही करनी चाहिए, ना कि ये आप जो है वो बुक्स लेके बैठ जाएं, पढ़ना शुरू कर दें। आपका दिमाग जो है वो आउटिंग में फंसा हुआ है और आप जो है वो बुक्स में एमी फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे आपका जो भी दिल करता है आप वो ही काम करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कि आप फजूल में अपने दिमाग को जो है वो इधर उधर खपाएं। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप एट अ टाइम एक वक्त में एक ही काम करें, और आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है पहले उसको फोकस करें कि आप करना क्या चाहते हैं। तो फिर आप वही काम करें जो आपका दिल कहता है, क्योंकि कभी कभार दिल की भी मान लेनी चाहिए इस सेंस में कि आप जो है वो अपने उस
गोल को अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें छलांगे नहीं मारनी है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जो है हमने आगे बढ़ना है। सम टाइम हम चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाएं और डायरेक्ट चले जाएं, तो ये चीज़ नहीं होती है। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग ना करें और अपना एक टाइम टेबल बनाएं, एक स्केड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेट करें। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं होगी, सेट नहीं होगी, तो आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे।